हेलो फ्रेंड्स, ऐसी 10 महत्वपूर्ण बाबतें जो महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी होता है कि जो 10 बातें आप फॉलो करते हो तो आपको बच्चा रहने में, प्रेगनेंसी रहने में, कंसीव करने में आपको आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो आप फॉलो करते हो तो उससे आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कोई ऐसी दवाई की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी कोई लड्डू खाने की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा कोई हलवा खाने की बात नहीं कर रही जो ये खाने से, ये पीने से आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी। लेकिन साइंटिफिक तरीके से कौन सी ऐसी 10 बातें हैं, 10 चीज़ें जो आप फॉलो करते हो तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 10 बातें कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बाबत यह है कि आपको अपना फर्टाइल विंडो पता होना चाहिए, यानी आपके शरीर के अंदर कब अंडा बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन कब होता है, वो आपको पता होना चाहिए। कई लोग हर रोज़ रिलेशन रखते हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो उसका कारण है कि ओव्यूलेशन पीरियड कब है वो आपको पता ही नहीं चलता है। तो ओव्यूलेशन कब होता है, अंडा कब बाहर निकलता है, वो हम कैसे जान सकते हैं? तो सबसे पहले उसके लिए हमें हमारी साइकिल लेंथ से हमें पता चलता है। अगर आपकी साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 28 दिन की होती है, किसी किसी की 30 दिन की होती है और कई लोगों की 32 दिन की होती है, तो उसमें से आपको 14 दिन बात करने हैं। अगर आपका 28 दिन का साइकिल लेंथ है तो उसमें से हमें, अगर 1 तारीख है और 28 तारीख है तो उसमें से 14 डे आपको कम कर देने हैं, तो आपकी फर्टाइल डेट होगी 14 तारीख। अगर आपको 1 तारीख है और दूसरी है 30 तारीख, तो उसमें से भी आपको 14 दिन कट करने हैं, तो आपकी ओव्यूलेशन डेट होगी 16 तारीख। और अगर आपकी 32 दिन की है तो 1 तारीख होगी तो दूसरे महीने की दूसरी तारीख आएगी, तो उसमें से भी 14 दिन आपको बात करने हैं, तो आपके मेंस्ट्रुअल ओव्यूलेशन डेट होगी 18 तारीख। तो इस तरह से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ है उसमें से आपको 14 दिन बात करने हैं, तो जो बीच का टाइम होता है तो वो ओव्यूलेशन का, अंडे निकलने का टाइम होता है। तो अगर आप अपने रिलेशन वो उस दिन रखते हो, उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आप रखते हो, रिलेशन रखते हो, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो महिला के शरीर में अंडा जब निकलता है तो उनकी लाइफ कितनी होती है? तो 12 से 24 घंटे ही उसकी लाइफ होती है। अगर उसी टाइम पे उसको स्पर्म अवेलेबल ना हुआ हो तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं रहते और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। और अगर स्पर्म महिला के शरीर के अंदर जाता है तो उसकी लाइफ उसके अंदर 5 दिन तक होती है। तो जो ओव्यूलेशन डेट आपकी, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये हमारी ओव्यूलेशन डेट है, तो उसके 4 दिन पहले से आपको रिलेशन रखना है और उसके 1 दिन बाद भी आप रख सकते हो। तो जो स्पर्म की हमारे शरीर के अंदर 5 दिन तक रहता है महिलाओं के शरीर के अंदर, तो दोनों को अच्छी तरह से जब मिलन होता है तभी बच्चा कंसीव आप कर सकते हो, प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो आपको ये जानना इसीलिए आपको ज़रूरी होता है। और पुरुष में भी उसका रिपोर्ट कराना चाहिए, स्पर्म काउंट अभी करा लेना चाहिए। अगर कम होता है तो उसकी आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, तो उसकी मदद से आपको प्रेगनेंसी रहने में आसानी हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर रिलेशन आप रखते हो उसी दिन तो 15 मिनट आपको लेटे रहना है, ताकि जो स्पर्म है वो यूट्रस में आसानी से पहुंच सके। तीसरी महत्वपूर्ण बाबत है कि आपको अपने डाइट, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। खाने में आपको सीजनल फ्रूट हर रोज़ खाने चाहिए, सलाड्स खाने चाहिए, बीन्स लेने चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना चाहिए। तो उसमें से आपको विटामिन, मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिलेंगे, तो आपकी अंडे की जो क्वालिटी को वो इम्प्रूव करता है, क्वालिटी बढ़ाता है। साथ साथ अगर पुरुष भी ये सब डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट, तो उसके स्पर्म की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो खाने में हरी सब्जियाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ आपको लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला खाना, यानी ड्राई फ्रूट आपको हर रोज़ खाने हैं, नट्स लेने हैं, और साथ में प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना चाहिए। और आपको जंक फूड अवॉइड करना है। मैदा है, चीनी है, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये आपको बंद करना है। क्योंकि हम जंक फूड, फास्ट फूड लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसकी मदद से हमारे शरीर के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना आप चाहते ही हो तो आपको अपना हार्मोन को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स, नट्स से हरी सब्जियाँ लेनी ही चाहिए। तो ये बाबत आपको खास ध्यान रखनी चाहिए।
चौथी महत्वपूर्ण बाबत ये है कि आपको प्रीनेटल सप्लीमेंट लेने चाहिए, यानी फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, वो आपको लेने चाहिए। तो उसकी मदद से बच्चे ठहरने की संभावना भी बढ़ जाती है, साथ साथ जो बच्चे में जन्मजात विकृति आती है वो भी आपकी कम हो जाती है। पांचवी महत्वपूर्ण बाबत, आपको रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेते हो, पूरा दिन सोचते रहते हो कि प्रेगनेंसी क्यों कहीं कंसीव नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं रही है, तो उसकी मदद से हमारे जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। छठी महत्वपूर्ण बात है, आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉकिंग है, साइकिलिंग है, कोई भी एक्सरसाइज आपको हर दिन में कर देना चाहिए। साथ ही महत्वपूर्ण बात, आपको अपना वज़न कम करना चाहिए, वज़न मेंटेन रखना चाहिए, आइडियल वेट आपका होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट होते हो तो भी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो अगर आपका वेट ज़्यादा हो तो आपको कम कर देना चाहिए। आठवीं महत्वपूर्ण बाबत ये है कि आपको अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आप थायराइड पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, तो भी प्रेगनेंसी कंसीव होने में चांसेस कम रहते हैं, तो आपका ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। नौवीं महत्वपूर्ण बाबत यह है कि आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो वो कम कर देना चाहिए, तो उसकी मदद से भी आप प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर सकते हो। और 10वीं बाबत है, आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग करते हो तो भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम हो जाते। तो ये 10 महत्वपूर्ण बाबत आप अपने लाइफ में शामिल करोगे, फॉलो करोगे, तो आपको प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगे और प्रेगनेंसी ठहर सकती है जल्दी। आपको प्रेग्नेंट होने की सही उम्र कौन सी है, तो अगर आपकी 30 साल तक आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। अगर 30 के ऊपर हो जाता है तो आप 1 साल नेचुरल तरीके से प्लान कर सकते हो। अगर ना ठहरती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई भी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर 30-31 से ऊपर आपकी एज हो गई हो तो सिर्फ 6 ही महीना आपको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी प्लान करने चाहिए। अगर ना हुए तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके उसकी सलाह के अनुसार आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि मेरी ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्वस्थ रहो, खुश रहो।